प्रश्न वही जो परीक्षा में है। नमस्कार साथियों, मैं पारसनाथ लाइव हाई स्टडी आईएएस के डेली करंट अफेयर में आपका स्वागत है। साथियों, यदि आप लोग चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, लाइक जरूर किया करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। पहला प्रश्न है, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में मालदीव शैली के वाटर विला स्थापित किए जाएंगे? महत्वपूर्ण प्रश्न है, मालदीव शैली के वाटर विला स्थापित किए जाएंगे। लक्षद्वीप, गोवा, दमनदीप, केरल। साथियों, इसका सही जवाब है ए, लक्षद्वीप। अगला प्रश्न है, भारत के पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर का नाम क्या है? आईएनएस कोलकाता, आईएनएस विक्रांत, आईएनएस राजपूत, आईएनएस विक्रमादित्य। साथियों, इसका सही जवाब है बी, आईएनएस विक्रांत। भारत के पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट आईएनएस विक्रांत ने अपना पहला समुद्री परीक्षण शुरू किया। यह वर्ष 2022 तक पूरी तरह से ऑपरेशनल हो जाएगा, जिसके कारण यह चर्चा में है। नौसेना इस युद्ध पोत को स्वीकार करेगी और फिर विमानन परीक्षण करेगी। एविएशन ट्रायल के तहत मिग 29 के फाइटर जेट्स की लैंडिंग और टेक ऑफ का परीक्षण किया जाएगा। 44,000 टन वजनी इस कैरियर को नौसेना के डायरेक्टरेट ऑफ नेवल डिजाइन ने डिजाइन किया है। इसे केरल के कोच्चि में सरकारी स्वामित्व वाली कोचिन शिपयार्ड में बनाया गया है। एक पॉइंट को ध्यान रखना, केरल के कोच्चि में सरकारी स्वामित्व वाली कोच्चि शिपयार्ड, ये प्रश्न पूछा जा चुका है, कोच्चि शिपयार्ड में बनाया गया है। अगला प्रश्न है, डिपॉजिट इंश्योरेंस व क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन बिल 2021 के अनुसार स्थगन के तहत रखे गए तनावग्रस्त बैंक के जमाकर्ता 90 दिन के भीतर कितनी राशि निकाल सकेंगे? 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 6 लाख। साथियों, इसका सही जवाब है सी, 5 लाख रुपए तक निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न है, टोक्यो 2020 ओलंपिक में हॉकी में कांस्य पदक जीतने के लिए भारत ने किस देश को हराया है? बेल्जियम, नीदरलैंड, जर्मनी, अर्जेंटीना। साथियों, इसका सही जवाब है सी, जर्मनी। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने 41 साल बाद, ध्यान रखना, 41 ईयर बाद ओलंपिक पदक जीता है। 5 अगस्त 2021 को ओलंपिक खेलों में जर्मनी को 5-4 से हराकर भारत ने कांस्य पदक जीता, जिसके कारण चर्चा में है। यह ओलंपिक के इतिहास में भारत का तीसरा हॉकी कांस्य पदक है। ध्यान रखना, तीसरा हॉकी कांस्य पदक है। अन्य 2 कांस्य पदक 1968 मास्को सिटी में, 1972 म्यूनिख खेलों में आए थे। अगला प्रश्न है, समग्र शिक्षा योजना किस कक्षा से किस कक्षा तक स्कूली शिक्षा को कवर करती है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्री स्कूल से कक्षा 9 तक, प्री स्कूल से कक्षा 10 तक, प्री स्कूल से कक्षा 11 तक, प्री स्कूल से कक्षा 12 तक। साथियों, इसका सही जवाब है डी, प्री स्कूल से कक्षा 12 तक। इस तरह के प्रश्न भी पूछे जा चुके हैं, महत्वपूर्ण है। 4 अगस्त 2021 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्कूली शिक्षा के समग्र शिक्षा योजना को अगले 5 वर्षों तक जारी रखने की मंजूरी दी, जिसके कारण चर्चा में है। सभी बालिका छात्रावास में सैनिटरी पैड, वेडिंग मशीन, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए मास्टर प्रशिक्षकों का प्रावधान, मौजूदा वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में स्ट्रीम के बजाय नए विषयों को शामिल करना, प्रत्येक शिक्षार्थी के लिए समग्र प्रगति कार्ड और सभी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों को अपग्रेडेशन इत्यादि के संशोधित योजना की पहलों में शामिल है। समग्र शिक्षा योजना प्री स्कूल से कक्षा 12 तक की स्कूल शिक्षा को कवर करती है। इस पॉइंट को ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहने कथनों पर विचार कीजिए। खाद्य और ग्रामोद्योग आयोग के विशिष्ट प्लास्टिक मिश्रित हाथ से बने कागज को अपशिष्ट प्लास्टिक को रिसाइकल करने के आविष्कार के लिए पेटेंट मिला है। नंबर 2, प्लास्टिक मिश्रित हाथ से बने कागज को प्रोजेक्ट रिसाइकल के तहत विकसित किया गया है। उपयुक्त से कौन सा कथन सही है? ए केवल 1, बी 1 और 2, सी केवल 2, डी ना तो 1 ना तो 2। साथियों, इसका सही जवाब है ए, केवल 1 कथन सही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे रक्षा अधिग्रहण परिषद डीएसी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, यह परिषद भारतीय सेना, नौसेना, वायुसेना के लिए नई नीतियों और पूंजी अधिग्रहण के संबंध में निर्णय लेती है। नंबर 2, यह भारतीय तटरक्षक बल के संबंध में भी निर्णय लेती है। केंद्रीय रक्षा मंत्री डीएसी के अध्यक्ष होते हैं। फिर उससे कौन सा कथन सही है? ए केवल 1, बी केवल 1 और 3, सी 2 और 3, डी 1 2 3। साथियों, इसका सही जवाब है डी 1 2 3, अर्थात सारे कथन सही है। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता नियम के अनुसार भारत में सभी सूचीबद्ध कंपनियों के इक्विटी शेयर का कम से कम 25% शेयर सार्वजनिक निवेशकों के पास होना आवश्यक है। नंबर 2, न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता में शामिल सार्वजनिक शेयरधारकों का तात्पर्य व्यक्ति के साथ साथ वित्तीय संसाधन से है। उपयुक्त से कौन सा कथन सही है? ए केवल एक, बी 1 और 2, सी केवल 2, डी न तो 1 न तो 2। साथियों इसका सही जवाब है बी, कथन 1 और 2 दोनों सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1945 में अमेरिका ने हिरोशिमा पर यूरेनियम विखंडन पर आधारित फैट मैन नामक बम गिराया था। नंबर 2, इस हमले में बचे लोगों को हिबाकुशा के नाम से जाना जाता है। नंबर 3, जापान ने परमाणु हथियार की अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर किए। उपयुक्त से कौन सा कथन सही है? ए केवल 1, बी केवल 1 और 3, सी केवल 2 और 3, डी 1 2 3। साथियों इसका सही जवाब है सी, केवल 2 और 3 कथन सही है, एक गलत है। 6 अगस्त 2021 को हिरोशिमा पर परमाणु बमबारी के 76 साल पूरे हुए। इसी दिन 1945 में अमेरिका ने जापान के शहर हिरोशिमा पर यूरेनियम विखंडन पर आधारित लिटिल बॉय, ध्यान रखना, लिटिल बॉय नामक बम गिराया था। इस हमले के बचे लोगों को हिबाकुश के रूप में जाना जाता है। जापान ने परमाणु हथियार के अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु जल संधि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस संधि के तहत सतलज, रावी, चिनाब सहित पूर्वी नदियों हिस्सेदारी भारत को दी गई हैं। सिंधु जल संधि के समय मध्यस्थ विश्व बैंक ने की थी। नंबर 3, संधि के तहत भारत को सिंचाई, बिजली उत्पादन और परिवहन उद्देश्यों के लिए पश्चिमी नदियों के 20% पानी का उपयोग करने की अनुमति मिलती है। इसमें कौन सा कथन सही है? ए केवल 1, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 2, डी 1 2 3। साथियों इसका सही जवाब है बी, केवल 2 और 3 सही है, एक गलत है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे निम्नलिखित द्वीपों को उत्तर से दक्षिण, ध्यान रखना, उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित कीजिए। इस तरह के प्रश्न आईएएस और पीसीएस दोनों में पूछे जा चुके हैं, किसी भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हाल ही में चर्चा में रहे निम्नलिखित द्वीपों को उत्तर से दक्षिण, नॉर्थ साउथ से की ओर व्यवस्थित कीजिए। सेशल्स, अजम्पशन द्वीप, डियागो गार्सिया, अगलेगा द्वीप। ए 2 1 3 4, बी 1 2 3 4, सी 3 1 2 4, डी 4 2 1 3। साथियों इसका सही जवाब है बी, 1 2 3 4। सबसे उत्तर में सेशल्स, उसके बाद अजम्पशन द्वीप, फिर डियागो गार्सिया, उसके बाद अगलेगा द्वीप। अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा रोहिणी आयोग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? महिला सशक्तिकरण, अनपिछड़ा वर्ग, पश्चिमी घाट, क्षुद्रग्राह विक्षेपण। साथियों प्रश्न पूछा जा चुका है चर्चा में, तो पुनः पूछा जा सकता है। इसका सही जवाब है बी, अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन कौन से देश ईरान से सीमा साझा करते हैं? कोई देश जब न्यूज में रहता है तो पूछा सकता है कौन से देश किस सागर से जुड़े हुए हैं, सीमा साझा करते हैं, और कौन से देश कोई अगर न्यूज में है तो कौन कौन से देश उससे सीमा साझा करते हैं, पूछा जा सकता है। तो निम्नलिखित कथनों में से निम्नलिखित देशों में से कौन कौन से देश ईरान से सीमा साझा करते हैं? जॉर्डन, आर्मेनिया, इराक, कजाकिस्तान, तुर्की, उज्बेकिस्तान। ए केवल 1 2 5, बी केवल 2 5 6, सी केवल 2 3 5, डी केवल 1 3 5। साथ में इसका सही जवाब है सी, केवल 2 3 5, अर्थात आर्मेनिया, इराक और तुर्की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान में संसद के अनुच्छेद 105 और राज्य विधानसभाओं के लिए अनुच्छेद 194 में से 2 विशेषाधिकारों यानी संसद में बोलने की स्वतंत्रता और सदन की कार्यवाही को अवरुद्ध करने के अधिकार का उल्लेख है। नंबर 2, लोकसभा के नियम पुस्तिका के अध्याय 20 का नियम क्रमांक 222 और राज्यसभा के नियम पुस्तिका के अध्याय 16 का नियम क्रमांक 187 विशेषाधिकार को नियंत्रित करता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन गलत है? अक्सर मैं ये क्वेश्चन गलत लेता हूँ, उसका रीजन है कि एग्जाम में अक्सर ऐसे पूछता है, आप लोग गलती करते हो, प्रश्न को ध्यान से दिया करो। यहाँ सही नहीं बल्कि गलत पूछा गया है या नहीं पूछा जाए तो आप लोग सतर्क हो जाया करो। इसका सही जवाब है ए, केवल 1 कथन गलत है, 2 सही है। अगला प्रश्न है, पावलोव, ग्रेटसिटकिन और सेमी सोपोचनाय का संबंध किससे है? पावलोव, ग्रेटसिटकिन और सीमो
सोपोचनाय का संबंध किससे है? खाड़ियों से, ज्वालामुखी से, कोरल रीफ से, मछली की प्रजाति से। महत्वपूर्ण जो टर्मिनोलॉजी है वो भी है और प्रश्न भी है। साथियों इसका सही जवाब है बी, ज्वालामुखी से संबंधित है। कल का प्रश्न था, कई लोगों ने सही जवाब दिया, तो जवाब जरूर दिया कि महत्वपूर्ण प्रश्न था। हाल ही में कौन सा शहर उच्च गुणवत्तापूर्ण पेयजल उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला शहर बना? इसका सही जवाब है बी, पुरी, और ये भारत में अपने आप में इस तरह का पहला है। आज का प्रश्न है, हाल ही में किस नोबेल पुरस्कार विजेता को ओलंपिक पुरस्कार दिया गया? हाल ही में किस नोबेल पुरस्कार विजेता को ओलंपिक पुरस्कार दिया जाएगा? मोहम्मद यूनुस, मलाला यूसुफजई, सी अमर्त्य सेन, डी कैलाश सत्यार्थी। आप लोग इसका जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। यदि आप लोग चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, शेयर कीजिए, लाइक जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद साथियों, आपका दिन शुभ हो।